हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 5C शुरू कराने वाला हूं, जिसमें हमको समांतर श्रेणी के योगफल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इसमें हमने लिख रखा है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, सार्वधातर D, nवां पद L और n पदों का योगफल S हो, तब योगफल S बराबर n/2 ब्रैकेट में A प्लस L। ठीक है, जहाँ पर आप L बराबर A प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू D रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम रखेंगे तो आपको यहाँ पर आगे प्राप्त हो जाएगा S बराबर n/2 ब्रैकेट में A तो हमारा पहले से था और हमने यहाँ पर जो L था उसकी जगह हमने ये मान रख दिया है। ठीक है, तो आगे जब हम इसका हम हल करेंगे तो देखिए n/2 तो हमारा रहना ही रहना है और A मिलकर 2A हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। बाकी आपका n-d आपको ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर आपको योगफल के दो सूत्र हो चुके हैं। ठीक है, तो अब आपको सवाल में क्या दिया है आप उसके अनुसार सूत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर सवाल में आपको A दिया हो यानी कि प्रथम पद दिया हो और nवां पद L दिया होगा यानी कि अंतिम पद आपको L दिया होगा, तो वहां पर आप ये वाला सूत्र लगाएंगे, अन्यथा आप ये सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं आपको प्रश्नावली शुरू कराता हूं। और प्रश्नावली का पहला सवाल आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, तो हमको ये श्रेणी दे रखी है और हमको इसका योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका जो पहला पद है श्रेणी का वो 5 है। ठीक है, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि प्रथम पद, क्या लिखेंगे आप, प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद यानी कि A बराबर आपका हो गया 5। ठीक है, अब निकालेंगे सार्वधातर, क्या निकालते हैं, सार्वधातर। ठीक है, तो देखिए हमारा सार्वधातर क्या होगा, सार्वधातर यानी कि D बराबर। ठीक है, तो देखिए सार्वधातर क्या होता है कि आपका अगले वाले पद में से पिछला वाला पद माइनस हो जाते हैं, यानी कि ये जो अंतर जो होता है वो क्रमागत दो पदों के बीच ही होता है। ऐसा नहीं कर सकते कि 11 में से 5 को माइनस कर दें, ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, 11 में से हमारा 8 ही माइनस होगा और 8 में से 5 माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्रमागत, ठीक है, दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर देखा जाता है, जिसे हम सार्वधातर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम करते हैं कि 8 - 5। ठीक है, जब हम माइनस करेंगे तो हमको D बराबर 3 मिल जाएगा, यानी कि सार्वधातर हमको 3 मिल जाएगा। ठीक है, और हमसे योगफल जो है वो 22 पदों तक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पदों की संख्या, ठीक है, लिख लेते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी कि n बराबर, ठीक है, वो हमको दिया हुआ है 22। कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा प्रथम पद हो गया, सार्वधातर हो गया और n यानी कि n पदों का योग n 22 हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर योगफल का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं योगफल S बराबर आपका हो जाएगा n/2 2A प्लस n-1D। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे और बाकी जो हमारे मान मिले हुए हैं उनको यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब ज़रा देखिए ध्यान से, तो S बराबर n का मान आपको दिया हुआ 22 और बटे आपके 2 हो जाएंगे। ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर आपका 2A और A का मान कितना आपको मिला है, 5। ठीक है, तो आप कर देंगे 2 × 5। ठीक है, प्लस n-1, तो आपका n का मान कितना आया है, 22 आया, तो 22 - 1 हो जाएगा। ठीक है, और इनटू में D, और D का मान कितना आपका हो गया, 3 हो गया है। ठीक है, चलिए आगे हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि S बराबर ये 2 से 22 आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि 11 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये 11 हो गया और अंदर देखिए 2 पंजे 10 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर देखिए 22 में से जब 1 जाएगा तो आपको 21 मिल जाएगा और गुणे में आपके 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पर आपको S बराबर क्या मिलेगा कि 11 और ब्रैकेट के अंदर हम हल करेंगे तो 10 तो आपको रहना ही रहना है और यहाँ पर 21 × 63 हो जाएंगे प्लस में। ठीक है, तो अब देखिए कि S बराबर 11, ये देखिए 10 प्लस का है और 63 भी प्लस का है। जब दोनों को जोड़ेंगे
तो वो हमारा हो जाएगा 73। कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी ब्रैकेट हटाते हैं तो हमारा हो जाता है 11 गुणा 73। ठीक है, तो अब हम इनकी 73 की 11 की गुणा कर देते हैं, जो आपको S बराबर मिल जाएगा। ठीक है, तो करिए 11 3 33 हो जाएगा, हाथ से लगेंगे 3 और 11 7 हो जाएंगे 77। 77 और 3 77 और 3 हो जाएंगे आपके 80। ठीक है, तो इस प्रकार 803 ये दी गई श्रेणी का योगफल हो जाएगा। तो अब मैं आपको यहाँ पर बी नंबर सवाल बताता हूँ, जिसमें दिया है कि 2,7,12 10 पदों तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ 10 पदों तक। ठीक है, तो आपको 10 यानी कि ये n बराबर दिया हुआ है, और आप ये ना समझे कि आपको ये l दिया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर नहीं लिखा होता 10 पदों तक तो आप इसको l ले भी सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा नहीं होगा, ये आपका n का मान होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि समीकरण में श्रेणी में आपको प्रथम पद क्या दिया हुआ है? 2 दिया है। ठीक है, तो आप लिख देंगे कि प्रथम पद a बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार निकालेंगे सार्वांतर। क्या निकालेंगे? सार्वांतर। ठीक है, तो सार्वांतर हम क्रमागत 2 पदों के बीच कहीं भी निकाल सकते हैं, वो आपका समान ही आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम 12 में से 7 को माइनस कर देंगे, यानी कि आपका d बराबर हो जाएगा कि 12 माइनस 7। ठीक है, तो आपको 5 मिल जाएगा। और यहाँ पर पदों की संख्या लिख देते हैं, पदों की संख्या, तो n बराबर हो जाएगी 10। ठीक है, तो अब हम योगफल निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि S बराबर आपका सूत्र होगा n/2 ब्रैकेट में आपका 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो चलिए अब हम मान लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए S बराबर n/2, तो आपका हो जाएगा 10/2, क्योंकि n का मान आपको 10 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपका 2a, तो 2 गुणा a का मान कितना आपको मिला हुआ? 2 मिला हुआ, तो गुणा में 2 कर देंगे। ठीक है, प्लस n-1, तो n का मान कितना दिया हुआ? 10, और माइनस आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, इंटू डी का मान कितना दिया आपको? 5 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो S बराबर ये देखिए आपका ये खत्म हो जाएगा, 2 से 2 पंजे 10 मिलेगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा S बराबर 5, और ब्रैकेट के अंदर आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए 9 बचेगा, यानी कि 10 में से जब 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और 9 की जब 5 गुणा कर लेंगे तो 9 पंजे 45 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आगे हमारा क्या होगा कि S बराबर 5। अब देखिए ये आपका 4 और ये 45 दोनों प्लस के हैं, तो आपके 49 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 49, जो आपके 5 की गुणा में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के जो अंदर संख्या है और ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है 5, उनके बीच में आपको कोई सा चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, ना तो प्लस का है ना ही माइनस का, तो समझो वहाँ पे क्या होगा? आपका गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो कर दीजिए गुणा। तो देखिए 5 नेम 45 होते हैं आपके, हाथ से लगेंगे आपको 4, और 5 चौक 20, और 4 24। ठीक है, तो इस प्रकार आपको 245 श्रेणी का योग हो जाएगा। तो अब मैं आपको सवाल संख्या C शुरू कराने वाला हूँ, जिसमें आपको दिया है कि -8, -6, -4, -2 13 पदों तक। ठीक है, तो आपको इस श्रेणी से A बराबर मिल जाएगा -8। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ D के मान की। तो D बराबर देखिए क्या होगा कि -6 में से माइनस कर देंगे -8 को। ठीक है, तो देखिए D बराबर ये तो आपका -6 ही है, और यहाँ पर देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बना लेंगे? प्लस बना लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर D बराबर ये प्लस का 8 है, 6 आपको माइनस का है, तो आपको D बराबर 2 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर n का मान यानी कि पदों की जो संख्या होगी वो आपको मिल जाएगी 13। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम योगफल निकाल लेंगे, यानी कि S बराबर होता है आपका n/2, तो n का मान कितना दिया हुआ? 13, तो आपका हो जाएगा 13/2। ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर होता है 2a, तो 2 गुणा a, और a का मान कितना कर देंगे? -8 कर देंगे। ठीक है, फिर देखिए प्लस, फिर आपका n-1, तो n का मान कितना दिया हुआ? 13 दिया हुआ है, और -1, फिर होता है आपका इंटू में d, यानी कि गुणा में d, तो d का मान कितना दिया आपको? 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने सूत्र को नहीं लिखा है, सूत्र में जो आपके मान होते हैं उनको रख दिया है। ठीक है,
तो अब ज़रा देखिए आगे क्या होगा कि s बराबर, देखिए यहाँ पर जो 2 था वो 13 को भाग नहीं कर पाएगा, तो वो आपको ऐसे ही आ जाएगा, यानी कि 13/2 आ जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर देखिए ये 2 प्लस का है, 8 माइनस का है, तो 2 8 16 आपके माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। और प्लस यहाँ पर देखिए 13 में से जब 1 जाएगा तो आपको 12 हो जाएगा, और गुणे में आपके 2 रहेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखिए कि s बराबर 13/2 और अंदर देखिए माइनस का 6, और यहाँ पर इन दोनों की जब गुणा करेंगे, माइनस का 16 है, सॉरी 6 नहीं है, 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कि s बराबर 13/2, और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर से जो बचेगा वो 13/2 के गुणा में आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या बचेगा आपको, यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा 16 ये माइनस के हैं, 24 आपको प्लस के हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम 24 में से 16 को माइनस करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। कितना मिलेगा आपको? 8। तो देखिए यहाँ पर हमारा 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 चौक 8, और यहाँ पर आपका 13 चौक 52 हो जाएगा। देखिए s बराबर आपको 52 मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आपको श्रेणी दी थी उसमें योगफल आपका 52 हो जाएगा। तो देखिए अब मैं आपको डी नंबर सवाल बताता हूँ, जिसमें आपको दिया कि √2 प्लस √2 ब्रैकेट में 1 माइनस √2 प्लस √2 ब्रैकेट में 1 माइनस 2√2 प्लस डॉट डॉट 21 पदों तक, ठीक है, 21 पदों तक निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको a बराबर मिल जाएगा √2 मिल जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ d मान की, ठीक है। तो देखिए d बराबर क्या होगा आपका कि आपका ये वाला जो पद है इसमें से आपका यह पद माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे कि √2 1 माइनस √2 और इसमें से माइनस कर देंगे √2, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा हल करेंगे, तो देखिए d बराबर √2 से अंदर जब गुणा करेंगे तो √2 एकम √2 हो जाएगा, और माइनस √2 में जब 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का √2 की गुणा माइनस में 2 रह जाएगी, ठीक है। और ऊपर से आपका ये माइनस का 2 √2 चलता रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका माइनस का √2 और ये प्लस का √2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको d बराबर माइनस का 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपको n बराबर आपको सवाल में दिया 21, यानी कि आपको 21 पदों तक योगफल ज्ञात कर देना है, ठीक है। तो अब देखिए ज़रा हम योगफल का सूत्र लगा देते हैं, ठीक है। तो चलो देखिए कि s बराबर क्या होता है आपका, s बराबर, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सूत्र लिख दिया और मान रख देते हैं। n का मान आपको 21 दिया हुआ, तो आपको हो जाएगा 21/2, और 2a, तो 2 गुणा a का मान आपको दिया है √2, ठीक है, माइनस n माइनस 1, सॉरी प्लस n माइनस 1, तो आपको हो जाएगा 21 माइनस 1, और गुणे d का मान दिया है माइनस का 2, ठीक है। तो अब देखिए कि 21/2, और यहाँ पर आपको हो जाएगा 2 की और √2 की जब गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 √2, ठीक है। इसी के साथ आपका प्लस में देखिए क्या होगा कि 21 में से जब आपको 1 जाएगा तो 20, और गुणे माइनस के 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कि आपको 21/2 ये तो कटेगा नहीं, इन दोनों से आपको 2 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, जिससे आपको यहाँ से √2 मिलेगा, और यहाँ से आपका 2 ढाई 20 भी कर सकते हैं, 10 आ जाएगा, और गुणे में माइनस का 2 रह जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या मिलेगा, बराबर में 21/2, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा करते हैं 2 से 2 आप खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 21 ही मिल जाता है। कितना मिल जाएगा? 21। चलिए यहाँ पर कर देता हूँ मैं, तो क्या मिलेगा आपको 21 मिलेगा, ठीक है। और आगे देखिए आपको क्या मिलेगा, ब्रैकेट में आपको मिलेगा √2, और ये माइनस का 2 ढाई का 20 हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप ये आंसर कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो 20 है यहाँ से आप √2 कॉमन लेंगे, यहाँ से तो आपको √2 कॉमन दिख ही रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, देखिए आंसर शीट में आपको यही आंसर दिया हुआ, तो आप यही आंसर कर सकते हैं, ठीक है। आगे हल नहीं करेंगे, ठीक। तो अब मैं आपको ई नंबर सवाल बताने वाला हूँ, जिसमें दिया है कि -37, -33, -29, डॉट डॉट
12 पदों तक, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको a बराबर मिलेगा -37 और d बराबर देखिए क्या करेंगे कि -33 में से माइनस कर देंगे -37 को, -37 को, ठीक है। तो ज़रा देखिए कि d बराबर -30 और ये माइनस माइनस आपका प्लस का हो जाएगा 37, ठीक है। तो देखिए d बराबर ये 33 आपका माइनस का है और ये 37 आपको प्लस का है, तो आपको प्लस का 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया d का मान, ठीक है। और 12 पदों तक ज्ञात करना, तो n बराबर आपके 12 पद हो जाएंगे, ठीक है। n बराबर आपको 12 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं योगफल ज्ञात करूँगा, तो s बराबर होता है n/2, तो आपका हो जाएगा 12/2, ठीक है। फिर आपका होता है 2a, तो 2 गुणा a का मान कर देंगे आप माइनस का 37, ठीक है। और प्लस n-1 होता है, तो आपका हो जाएगा 12-1 और उन 2 में d होता है और d का मान आपको दिया हुआ प्लस में 4, ठीक है। तो आगे देखिए कि s बराबर ये देखिए आपका 2 छंग 12 यानी कि 2 से कट जाएगा, तो आपको 6 बचेगा। देखिए यहाँ पर अब 37 में गुणा कर देंगे 2 से, ठीक है। तो देखिए 2 7 14 और 2 3 6 और आपको 7 हो जाएगा, एक हासिल था इसलिए, ठीक है। और वो भी क्या है में माइनस में, क्योंकि -37 गुणा और +2 की गुणा माइनस में ही आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए प्लस में यहाँ से देखिए आपको 11 बचे, कितना बचेगा 11, तो 11 चौक 44 आपके हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए कि s बराबर 6। अब देखिए यहाँ पर जो 74 है वो माइनस का है और 44 आपको प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको माइनस के मिल जाएंगे क्योंकि प्लस का घट जाएगा, ठीक है। तो अब जरा देखिए ध्यान से, तो वो आपके 6 के गुणा में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 में से 4 जाएगा तो आपको 0 मिलेगा और 7 में से जब 4 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 30 बचेगा वो आपका माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस के ज़्यादा दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, 30 से गुणा करेंगे तो 6 3 18 यानी कि माइनस का आपको 180 योगफल मिल जाएगा। तो अब मैं आपको सवाल संख्या F बताने वाला हूं, जिसमें आपको दिया है कि 0.6, 1.7, 2.8 ... 100 पदों तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको A बराबर हो जाएगा 0.6, ठीक है। अब अगला देखिए D बराबर, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 1.7 माइनस का आपका 0.6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं आपको घटाना करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, आप 1.7 रख लेंगे और इसके नीचे सबसे पहले पॉइंट नीचे पॉइंट रख लेते हैं। पॉइंट के इधर आपको क्या दिया, वो छेद हुआ और इधर आपको कोई संख्या नहीं, तो क्या लगा देंगे 0 लगा लेंगे, ठीक है। अब इनको आसानी से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 7 में जब 6 जाएगा तो आपको 1 बचेगा और पॉइंट नीचे आप पॉइंट लगा देंगे और 1 में जब 0 जाएगा तो आपको 1 ही बच जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको D का जो मान होगा वो आपको 1.1 मिल जाएगा, ठीक है। और n बराबर आपका 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए s बराबर आपका सूत्र होता है कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d और ब्रैकेट बंद हो जाती है, ठीक है। तो अब देखिए s बराबर n का मान आप 100 रख देंगे तो 100/2 हो जाएगा। यहाँ पर आप 100 को कट भी कर सकते हैं तो आपका 50 मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 2a और a का मान कितना दिया आपको 0.6 दिया हुआ है, ठीक है। और प्लस n-1 तो आपका हो जाएगा 100 -1, ठीक है। और d आपको दिया हुआ है 1.1, ठीक है। तो आगे और हल कर लेते हैं। तो देखिए s बराबर ये यहाँ से आपका 50 मिला था, रख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12 और दशमलव आपका एक संख्या के बाद लग जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कि आपको 99 बचेगा, चलिए लिख लेते हैं कितना बचेगा। 100 में से जब एक जाएगा तो आपका कितना बचेगा 99 और गुणे में आपका रहेगा 1.1, ठीक है। तो आगे देखिए कि s बराबर 50 और 1.2। अब यहाँ पर देखिए 99 और हमको 1.1 की गुणा करनी है, ठीक है। तो देखिए हमको केवल 11 से गुणा कर देना है 91, उसके बाद दशमलव लगा लेंगे एक संख्या के बाद, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 के बाद ही दशमलव आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 11 99 हो जाएंगे और हाथ से लगेंगे आपको 9 और 11 99 हो जाएंगे। तो आपको
9 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 9। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 108। कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। ठीक है, और दशमलव आपका एक संख्या के बाद लग जाएगा, यहाँ पर आप दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो अब जरा देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे, ब्रैकेट के जो अंदर हैं उनको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो एस बराबर देखिए आपका 50। देखिए जोड़ और घटाना जो होता है दशमलव का, वो दशमलव नीचे दशमलव रख के और संख्या को जोड़ लिया जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी दशमलव का एक अंक और यहाँ पर भी एक है, तो 9 जुड़ेगा 2 के साथ। ठीक है, तो 9 2 11 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप दशमलव लगा देंगे और हासिल ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 8 और एक 9 और एक हासिल का था आपका, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, और आगे आपको 0 है तो आप क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे। ठीक है, और बाकी आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारा 110.1 हो जाता है जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो। ठीक है, तो अब देखिए 50 जो है वो ब्रैकेट के गुणा में है, तो 50 से डायरेक्ट हम गुणा कर देंगे। ठीक है, 50 का मतलब क्या? 5 से गुणा करिए, क्योंकि 50 का 0 तो आपको आना ही आना है। ठीक है, तो 5 से गुणा करिए, 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 0 का 0 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, और दशमलव जो था वो हमारा केवल एक संख्या का था, तो यहाँ पर आप 0 के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो हम इसका आंसर ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो दशमलव के बाद 0 था उसका कोई महत्व तो नहीं होता है, तो उसको हटा भी सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि 5505। ठीक है, तो ये आपका योगफल हो जाएगा। तो अब मैं आपको यहाँ पर दूसरे का पहला सवाल बताने वाला हूँ, जिसमें आपको श्रेणी दी है कि 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 11 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमको दूसरे का पहला सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि आपको ए बराबर यानी कि प्रथम पद आपको दिया हुआ है 1/15 और सार्वधातुक यानी कि डी निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपका कैसे निकालेंगे कि 1/12 में से माइनस हो जाएगा 1/15। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम 12 का 15 का लासा लेंगे। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ लासा कैसे होगा, कि 12 और ये आपका 15। तो आप जानते हैं कि 12 आपकी सम संख्या, तो पहले 2 से काटेंगे तो आपका 2 छंग 12 हो जाएगा, लेकिन 15 आपकी विषम है जो 2 से नहीं कटेगी, तो वो आपको ज्यों की त्यों रहेगी। ठीक है, आगे देखिए 6 हमारी सम संख्या, तो फिर 2 से कट जाएगी, तो आपका 2 3 6 हो जाएगा, लेकिन 2 से 15 आपका नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से कोई भी संख्या आपकी सम नहीं है, तो 2 से नहीं कटेगी, तो आप 3 से काटेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 आपका 3 एकम 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, और यहाँ पर 3 पंजे 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम केवल 5 से काटेंगे, तो एक तो आपको रहने ही रहना है, और 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहाँ तक काटते हैं? जब तक आपको नीचे एक एक नहीं आ जाता तब तक आप इन संख्या को काटते रहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों की हम इन सभी संख्याओं को गुणा कर लेंगे। ठीक है, यानी 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंजे 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लासा कितना है? आपको 60 मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं कि 12 से भाग देंगे 60 को, तो 12 पंजे 60 यानी कि 5 बार आएंगे, और 5 की जब एकम गुणा करेंगे तो आपका 5 का 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसी प्रकार 15 से भाग देंगे आपको 60 को, तो 15 चौका 60 यानी कि 4 बार आएंगे, और 4 एकम 4 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ऊपर वालों का हम जोड़ घटाना कर लेते हैं। जब यहाँ पर घटाने की बात हो रही तो घटाना ही करेंगे, तो 5 में जब 4 जाएगा तो आपको 1 बचेगा, तो 1 और बटे में आपके 60 रहेंगे। ठीक है, तो यही हमारा टी का मान हो जाता है। ठीक है, और हमको एन का मान कितना दिया? 11, यानी कि 11 पदों तक निकालना है, तो यही हमारा एन का मान हो जाएगा, यानी कि 11। ठीक है, तो अब देखिए योगफल निकालेंगे तो आपको एस बराबर क्या होता है? n/2, तो आपका 11/2 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर होता है 2a, तो 2 गुणा a का मान आपको दिया 1/15। कितना दिया? 1/15 लगा दिया। ठीक है, माइनस प्लस, फिर आपका तो n-1। ठीक है, तो n-1 मतलब 11 - 1 और इंटू डी, और डी का मान कितना होता है? आपको 1/60 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1/60 हो गया। ठीक है, आगे देखिए कि s बराबर a 11/2। देखिए यहाँ से अगर 11 2 से डिवाइड हो जाता तो उनको काट सकते हैं, यानी डिवाइड कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब नहीं हो रहा है तो उसको ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, आगे देखिए ब्रैकेट के अंदर भी आपका यही हाल है कि 2 से 15 नहीं कटेगा, तो आपका 2 एकम 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, यानी कि 2 एकम 2 हो गया, और नीचे आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में देखिए कि 11 में से जब आपको एक जाएगा तो 10 मिलेगा, और गुणे में आपको 1/60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 एकम 10 और 10 छिंग 60 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एस बराबर आपको 11/2, और अंदर से आपको 2/15, और प्लस में आपको यहाँ से 1/6 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इनका पुनः हम ब्रैकेट के अंदर जो हैं उनका लासा लेके हल कर देंगे। ठीक है, तो ज़रा देखिए
तो 15 का और 6 का हम लासा लेंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30 लासा हो जाएगा, ठीक है। आप निकाल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखिए 15 दूनी 30, तो 2 बार आएगा, तो ऊपर भी आपका 2, तो 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पर आपका होता है 6 पंजे 30, यानी कि 5 बार आएंगे, तो ऊपर आपका 1 है, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 5 दोनों आपके प्लस के हैं, तो आपको S बराबर मिलेगा कि 11/2, ऊपर आपके दोनों प्लस है तो जुड़ जाएंगे, आपको क्या मिलेगा 9/30 हो जाएगा, ठीक है। 9/30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा कि 3 से ही कट जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, और आपका 3 दाएँ के 30 हो जाएगा, बाकी कोई किसी से नहीं कटेगा। तो आपको S बराबर क्या मिलेगा 11 तिया 33, और बटे में आपका 2 दाएँ 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब मैं आपको दूसरा सवाल बताने वाला हूं, जिसमें आपको दिया कि 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको योग यानी कि S बराबर आपको दिया हुआ है 636, ठीक है। ये तो आपको योग गया, और आपको श्रेणी जो दी है उसमें आपको A बराबर 9 दिया हुआ है, और D बराबर देखिए कि 17 माइनस 9 हो जाएगा, 17 माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8, कितना मिल जाएगा 8, ठीक है। और हमसे पूछा कितने पद लेने चाहिए, यानी कि यहाँ पर पदों की संख्या हमसे पूछी गई, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि पदों की संख्या बराबर क्या मान लेते हैं हम, n मान लेते हैं, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं कि माना पदों की संख्या n है, ठीक है। या लिख सकते हैं कि n पद लेने चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए आपका सूत्र होता है कि S बराबर n/2 ब्रैकेट में आपका 2a प्लस n-1 और इंटू में आपका D होता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे हल कर लेते हैं, ठीक है। तो S का मान आपको 636 दिया हुआ है, और बराबर आपको n/2 ऐसा ही रहे, क्योंकि हमको n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आगे देखिए 2a, तो 2 गुणा a का मान आपको सवाल में दिया हुआ 9, ठीक है, प्लस n आपको ऐसे रहेगा कि n-1 को यूं की तुम रखेंगे, और गुणे में आपका d का मान दिया है आपको 8, ठीक है। तो अब जरा देखिए ध्यान से, तो देखिए n/2, तो जो हमारा 2 है वो 636 की गुणा में इस ओर आ जाएगा, ठीक है। तो 636 गुणे आपका 2 हो जाएगा, और बराबर देखिए कि आपको n, ठीक है। और यहाँ पर हम 9 दूनी 18 कर देंगे, ठीक है, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में आपको दिया हुआ है n-1, एक काम करते हैं यहाँ पर 8 से गुणा कर देते हैं n-1 में, ठीक है। तो देखिए 8 की जब n की गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8n, कितना मिल जाएगा 8n, और 8 एकम 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखिए, इसमें आपका 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2 छंग 12 हो जाएगा, और 2 3 6 और 1 7, फिर आपका 2 छंग 12, ठीक है। और बराबर देखिए इसमें जो आपको n है उससे अंदर गुणा हो जाएगी, तो आपका हो जाएगा 18n, और यहाँ पर जब n की और 8n की गुणा करेंगे तो आपको प्लस में 8n स्क्वायर हो जाएगा। इसी के साथ n की जब माइनस के 8 में गुणा करेंगे तो माइनस का 8n हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा 2 घात समीकरण बनने वाला है, तो हम क्या करेंगे, सबको एक साइड कर लेंगे, बाकी 0 कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए पहले थोड़ा सा हल करेंगे, तो 1272 और बराबर में देखिए ये जो आपका 8n स्क्वायर है इसको आगे ले लेंगे, और 18n प्लस का है और 8n आपको माइनस का है, तो आपको प्लस का 10n बच जाएगा, ठीक है। तो अब यहीं पर हम क्या करेंगे, जो आपको 1272 है उसको भी उस ओर ले जाएंगे, तो आपको इस ओर क्या बचेगा 0, और बराबर में आपका हो जाएगा कि 8n स्क्वायर प्लस 10n, और ये माइनस का उसको हो जाएगा माइनस का 1272, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। देखिए गुणनखंड करने से पहले सबसे पहले देखिए आपको इसमें 4 से भाग हो रही है, ठीक है। तो 4 से भाग कर देते हैं, 4 से भाग, ठीक है। देखिए भाग करने से क्या होता है, आपका गुणनखंड थोड़ा सा सरल हो जाता है, ठीक है। तो देखिए हमको क्या मिलेगा,
सॉरी 4 से नहीं 2 से हो रही है, कितने से हो रही 2 से, ठीक है। तो 2 चौक 8 आपको मिल जाएगा 4n², फिर प्लस आपका 2 पंजे 10 यानी कि 5n और माइनस 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6 और बचा 1 हो गए 12, 2 छंग 12 और बराबर आपका 0 यानी कि थोड़ा सा हमने घुमा के रख दिया, ठीक है। तो अब देखिए गुणनखंड कर देते, ठीक है। तो देखिए अगर 4 की और 636 की गुणा करेंगे, ठीक है, तो करिए 6 चौक 24 और 6 तिये 18, 6 तिये 18 सॉरी 4 से गुणा करेंगे, 4 छिंग 24 हाथ से लगे 2, 4 तिये 12, 2 14 हाथ से लगा 1 और 4 छिंग 24 और 1 आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो हमारा स्क्वायर वाला पद होता है उसके गुणा की गुणा कर लेते हैं अचर पद भी, जिसके साथ में चर पद नहीं होता है, ठीक है। तो हमको कितना मिला 2544 मिला और इस 5 का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर 2544 मिले और जोड़ने घटाने पर 5 मिले, ठीक है। तो इसका देखिए गुणनखंड क्या होगा कि 4n² प्लस, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे कि 53 माइनस 48 कर देंगे। अगर हम 53 में से 48 को माइनस करेंगे तो आपको 5 मिल जाएंगे और इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो हमको 2544 भी मिल जाएगा, ठीक है। और माइनस आपका 636 और बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका n साथ में और चलेगा ये वाला। तो अब देखिए 4n² और प्लस जब n से गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 53n माइनस यहाँ से आपको मिलेगा 48n और माइनस 636 और बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जरा देखिए यहाँ से क्या होगा हमारा, इन दोनों से हमारा केवल n का मान आएगा, कितना का मान आएगा n का मान आएगा, ठीक है। n ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 4n और प्लस यहाँ से केवल रह जाएगा 53, ठीक है। और यहाँ से देखिए आपको माइनस का कॉमन मिलेगा 12, कितना मिलेगा 12, ठीक है। तो देखिए 12 चौक 48 यानी कि यहाँ से आपको 4n बच जाएंगे और ये दोनों माइनस थे वो आपको प्लस हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए ये भी आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ से देखिए 12 पंजे 60, बचा कितना आपको 3 हो गए 36 और 12 तिये 36 बराबर आपका 0, ठीक है। देखिए गुणनखंड आपका तब सही होता है जब आपका ये समान आना चाहिए, ठीक है। दोनों समान आ चुके हैं तो इन दोनों में से आप एक ले लेंगे, n 4n प्लस 53, दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ से n और यहाँ से माइनस का 12 और बराबर आपका 0, ठीक है। तो अब हम दोनों के साथ अलग अलग 0 रख देंगे, ठीक है। यानी कि 4n प्लस 13 बराबर आपका 0, ठीक है। तो 4n बराबर 53, सॉरी मैंने 13 बोल दिया, 53 है आपका, ठीक है। वो भी उस पर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप n का मान निकालेंगे तो आपका n बराबर हो जाएगा माइनस का 53/4, ठीक है। दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा आपका होगा n माइनस 1 बराबर 0, सॉरी n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर आपको 12 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यही वाला आंसर हो जाएगा, दूसरा आपको आंसर नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट में भी आएगा और आपका माइनस में भी आ रहा है, ठीक है। फिलहाल माइनस से मतलब नहीं है, माइनस से भी मतलब है और हमारा ये 10 वाला में भी आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये वाला आंसर मान्य हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 3 शुरू कराने वाला हूँ, जिसमें दिया है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। जिसमें आपको पहला सवाल दिया है कि 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट प्लस 10, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको ये नहीं लिखा हुआ कि 10 पदों तक या 15 पदों तक, ठीक है। तो समझो ये आपको L बराबर दिया है, क्या दिया आपको L बराबर दिया, यानी कि श्रेणी का आपको अंतिम पद दिया हुआ, ठीक है। तो आपको यहाँ से A बराबर आपको 34 मिलेगा और D बराबर आपका हो जाएगा 32 माइनस 34, ठीक है। तो D बराबर आपको माइनस का 2 मिल जाएगा क्योंकि 32 प्लस का 34 आपको माइनस का, ठीक है। और यहाँ से आपको L बराबर हो जाएगा 10। तो यहाँ पर सबसे पहले हम n का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे n का, ठीक है। तो देखिए L बराबर आपका सूत्र होता है कि A प्लस n माइनस 1 गुणे D, ठीक है। तो जो आपने पहले प्रश्नावली में पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए L का मान आप 10 कर देंगे और बराबर A का मान आप कर देंगे 34 प्लस n माइनस 1 ऐसा ही रहेगा और D का मान कर देंगे माइनस का 2, ठीक है। तो देखिए ये जो 34 है वो इस ओर आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 10 माइनस
34 हो जाएगा और बराबर आपको बचेगा n-1 और गुणे माइनस के 2। ठीक है, तो देखिए 10 ये आपका प्लस का है, 34 आपको माइनस का है, तो आपको माइनस का 24 मिल जाएगा और बराबर में आपको n-1 और गुणे माइनस का 2। ठीक है, तो सबसे पहले माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और 2 एकम 2, 12 दूनी आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको तो देखिए इधर से आपको 12 और बराबर में आपको n-1 बच जाएगा। ठीक है, जब आप n का मान निकालेंगे तो जो 1 था माइनस का वो इस ओर आके प्लस का हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 12 + 1 बराबर आपका n। तो यहाँ पर आपको n बराबर 13 मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम आसानी से योगफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर सूत्र लगाएंगे कि s बराबर n/2 a + L। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो S बराबर देखिए n का मान आप निकाल चुके हैं जो आपको 13 मिला था, तो 13/2 हो गया और a आपको दिया था 34 और प्लस L आपको दिया हुआ है 10। ठीक है, तो आगे देखिए कि S बराबर 13/2 और यहाँ पर जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 44 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ठीक है, यानी कि 22 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 22 की गुणा कर देंगे 13 में, तो देखिए 13 दूनी 26 हो जाएगा, हाथ से लगेंगे 2 और 13 दूनी 26 और 2, 26 और 2 आपके 28 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो योगफल होगा वो 286 हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको तीसरे का दूसरा सवाल बताने वाला हूँ जिसमें आपको दिया है कि -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस ... प्लस -230। ठीक है, तो इसमें भी आपको a बराबर दिया है -5 और d बराबर देखिए क्या करेंगे कि -8 में से माइनस करेंगे -5 को। ठीक है, तो d बराबर -8 और ये माइनस मिलके प्लस बना लेंगे तो आपको यहाँ से d का मान -3 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपको -30 दिया हुआ है वो आपको l का मान हो जाएगा -230। ठीक है, l बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आप n का मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर आप लगाएंगे कि l बराबर a + n-1d। ठीक है, तो अब लगा दीजिए, तो l का मान आपका माइनस का 230 और बराबर a का मान -5 और प्लस और ब्रैकेट में आपको n-1 और गुणा d का मान आपको -3 मिला है। ठीक है, तो अब देखिए 5 इस ओर आके प्लस का हो जाएगा, यानी कि -230 और प्लस आपका 5 हो जाएगा और बराबर में आपको n-1 और गुणे -3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका प्लस का और ये आपका माइनस का, तो आपको -225 मिलेगा। ठीक है, और बराबर में आपको n-1 और गुणे -3 हो जाएंगे। तो देखिए माइनस से माइनस खत्म हो गया, अब ये 3 से आपको काटेंगे। ठीक है, तो 3 7 21 और आपको 1 बचेगा, हो जाएंगे 15 और 3 पंजे 15। ठीक है, बराबर में आपको n-1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 75 इस ओर से बचेगा और उधर से आपको n-1, तो जो 1 होगा वो इस ओर आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 75 और प्लस 1 और बराबर आपका n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर n बराबर आपको 76 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 76। ठीक है, तो अब हम आसानी से योगफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या होता है कि s बराबर n/2 और a + l। ठीक है, तो s बराबर n का मान आपको मिला है 76 और बटे में आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, और a जो मिला है वो -5 है और प्लस l जो है वो -230 है। ठीक है, तो देखिए वैसे तुम्हारा प्लस आना चाहिए, लेकिन ये जो l का मान था वो माइनस था तो माइनस हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से ही कट जाएगा, 2 3 6 और 1 बचा हो गया 16, 2 8 16। ठीक है, तो s बराबर आपको 38। ठीक है, और अंदर दोनों माइनस के तो वो आपके माइनस में ही जुड़ जाएंगे, जो आपके माइनस में ही आएंगे। ठीक है, तो वो आपको हो जाएगा -235। ठीक है, और हम इन दोनों की गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो s बराबर -8930 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 38 प्लस का है और माइनस का 235, जब इन दोनों गुणा करेंगे तो आपको माइनस में 8930 मिल जाएगा। ठीक है, जो योगफल हो जाएगा। तो अब मैं आपको तीसरा सवाल बताता हूँ जिसमें आपको दिया है कि 7 + 10 सही 1/2 प्लस 14 और प्लस ... प्लस 84। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका हल करेंगे कि 7 प्लस यहाँ पर देखिए 10 सही 1/2 है, तो क्या करेंगे 2 की गुणा होगी 10 में और 1 को जोड़ दिया जाएगा, यानी 2 ढाई 20 और आपका 21/2 हो जाएगा और प्लस आपके 14 रहेंगे प्लस ...
प्लस 84 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको a बराबर 7 मिलेगा और d बराबर देखिए कि 21/2 और ये माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि आप इसका हल कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 सत्तो 14, ये 7 माइनस का 2 प्लस का, तो 2 सत्तो 14 माइनस के आएंगे और 21 आपके प्लस के होंगे। ठीक है, तो आप जब माइनस करेंगे 21 में से 14 तो आपको बच जाएंगे 7, वो भी किसके, माइनस के। ठीक, सॉरी प्लस के बचेंगे, किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे, क्योंकि आप पे 21 प्लस के। ठीक है, और बटे आपके 2 हो जाएंगे। ठीक है, फिर एक बार देख लीजिए 2 सत्तो 14 माइनस के होंगे और 21 प्लस के होंगे, तो आपको प्लस के 7 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको L बराबर 84 हो जाएगा और हम आसानी से n का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो L बराबर सूत्र होता है आपको a प्लस n-1d। ठीक है, तो L का मान आपको दिया है 84 और बराबर a का मान दिया 7 प्लस n-1 ऐसे रहेगा और गुणे में आपको d का मान 7/2। ठीक है, तो अब देखिए ये जो आपका 7 है वो इस ओर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 84 माइनस 7 और बराबर आपका रहेगा n-1 और गुणे 7/2। ठीक है, तो घटा दीजिए, तो यहाँ से अगर 84 में से आपका 7 जाएगा तो आपको मिलेगा 77। कितना मिलेगा, 77 मिलेगा और बराबर में आपको n-1 गुणे 7/2। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है कि जो 7/2 है, अगर इसको इस ओर लेके आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि 77 गुणे में ऊपर तो आपका 2 पहुंचेगा और जो 7 ऊपर था वो इस ओर आके कहाँ जाएगा, नीचे, और बराबर में रह जाएगा आपको n-1। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं कि 11 सत्तो 77 होता है, यानी कि 7 एकम 7 7 एकम 7 हो जाएगा और इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो 11 दूरी 22 और 1 इस ओर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और बराबर आपका n, यानी कि n बराबर आपको 23 मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए अब योगफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो s बराबर सूत्र लगाएंगे कि n/2 a प्लस l। ठीक है, चाहे तो पिछला वाला भी सूत्र लगा सकते हैं योगफल वाला, लेकिन आप इससे शॉर्ट हो जाएगा तो यही लगाइए। ठीक है, तो s बराबर n का मान कितना दिया 23 और बटे 2। ठीक है, a का मान कितना दिया है 7। ठीक है, और प्लस l। देखिए अगर यहाँ पर आपको l का मान नहीं मिलता तो आप ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते थे। ठीक है, जब l का मान है तो आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो l का मान कितना आपका 84 है और s बराबर 23 जो है वो 2 से नहीं कटेगा तो आपको ऐसे ही जाएगा 23/2। अब इन दोनों को जोड़ देंगे आप। ठीक है, 7 को और 84 को। ठीक है, तो आपको 91 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 91, 84 और 7 कितना होता है आपको 91 हो जाता है। ठीक है, देखिए 2 से तो ये हमारा नहीं कटेगा तो हम ऊपर ऊपर की गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो आपको s बराबर यानी 23 और 93 की जब गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 2093, यानी कि 23 और 91 जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 2093 मिलेगा और बटे में आपका कितना रहेगा रो। ठीक है, तो आप चाहे ये आंसर कर सकते हैं या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हम 2 से भाग देंगे 2093 को। ठीक है, तो आपका पहले तो एक बार जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2। ठीक है, आगे आपका 0 तो वो यहाँ पर रख देंगे, बाकी आपका 9 आएगा। कितना आएगा नीचे 9 आएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 चौक 8 कितना बचेगा आपको 1 बचेगा। ठीक है, इसके बाद आप कितना उतारेंगे 3। ठीक है, तो आप 2 छंग 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको जो बार पड़ रहा है वो आपको पड़ रहा है 1046। कितना पड़ रहा है 1046 और यहाँ पर आपको जो शेष वाला बचेगा वो आपको 1 बचेगा। कितना बचेगा 1, क्योंकि 2 छंग 12 होंगे आपके। ठीक है, तो अब देखिए जो आपका बार जाता है वो आपका सही में आ जाता है, मतलब आपका s बराबर हो जाएगा 1046 सही। और अब देखिए आगे जो आपको शेषफल बचता है वो आपका ऊपर आ जाता है और जो नीचे होता है तो वो आपको नीचे रहेगा ही रहेगा। तो आप ये भी आंसर कर सकते हैं।